हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला चाइना, कौन से धर्म के बिलीव करने वाले लोग रहते हैं, या बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहाँ की देन है, किस जमीन की, हमारी। हम प्राउड से कहते हैं हमारे इलाके के ऊपर नेपाल जो है, इसकी तराई में, एग्जैक्टली हमारा नहीं लेकिन नेपाल की तराई हमसे लगती, वहां पैदा हुए, हमारे इलाके में घूमे, यूपी बिहार की बेल्ट में तपस्या की, मेडिटेशन किया, ज्ञान हासिल किया, यहीं घूम घूम के ज्ञान बांटा। आज इतने हजारों साल बाद वो ज्ञान चाइना को, बर्मा को, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जावा, जापान, सब देशों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये प्राउड की बात है कि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं जिनसे लोग प्रभावित थे, लेकिन अब हम लोग पीछे रह गए। कारण हमारे इस देश में कुछ गधे टाइप के लोग हैं जिनको ये अकल नहीं है कि समय की कितनी कीमत है। तुम ये प्राउड से फील करो इस बात को कि हमारी चलाई चीज को चाइनीज लोग फॉलो करते हैं, जबकि चाइना के धर्म के बारे में इतनी नॉलेज हमें नहीं है, हमारे धर्म को फॉलो करते हैं। तो मैंने बताया था वहां से विदेशी आते थे, हमारी किताबें ले जाते थे। एक दो के नाम बताना। फाहियान, ही बताया था फाहियान का नाम, ये नहीं बताया। हुएन सांग, हाँ, दो आदमियों के नाम सुनो ध्यान से। एक का नाम था हुएन सांग और एक का नाम था फाहियान। चीन से चल के पैदल पैदल और तब हमारे यहाँ आए। सोचो, पैदल क्रॉस किया इन्होंने हिमालय, और यहाँ आने के बाद ये देखो यहाँ कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें, और हमारी किताबों को ले गए बेटा अपने साथ। हम इंडियन जिनकी किताबें थी वो हमारे लोगों ने लिखी थी, हमें इतनी अकल नहीं थी इन किताबों को इनसे छीन ले। भाई हमारी किताब क्यों ले जा रहे हो? हमारी हस्तलिखित किताबें चाइनीज ले गए और अपने देश में आज तक उस धर्म को फॉलो करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। यानी इंडिया को प्राउड फील होना चाहिए हर इंडियन को कि दुनिया को राह दिखाने वाले आदमी हमारी जमीन पर पैदा हुए। लेकिन आज अगर कंपेयर करें तो हम पिछड़े देशों में हैं उनके मुकाबले। कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये अकल खत्म होती चली गई कि हम वास्तव में क्या हैं। अभी भी ना तुम्हारे टाइम के लोगों को ये अकल नहीं है कि तुम क्या चीज हो बेटा। तुम्हारा जो बैक है ना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वो प्राउड है हमारे लिए। हम उस देश में बैठे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर, ये ABCRF बन गए। इंडिया तो न्यूक्लियर पावर के बाद 1974 और 1998 में कर रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, परमाणु सिद्धांत हमारे षड दर्शन के टाइम का है, लेकिन उनको दबा दिया। इन मध्यकाल के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ना, इन्होंने हमारी चीजों को पनपने नहीं दिया। चरक और सुश्रुत ऐसे डॉक्टर थे बेटा, उस टाइम पर सर्जरी करते थे वो। उस टाइम पर प्लास्टिक सर्जरी होती थी। आज प्लास्टिक सर्जरी बड़ी चीज मानते हैं ना, हम उस जमाने में हमारे प्लास्टिक सर्जन थे।